जय श्री कृष्ण। वृंदावन की माटी, ठाकुर जी और किशोरी जी की महिमा। शोभा नाम की औरत, जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन वह उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा, जो कि काफी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति, जो कि वृंदावन में रहती थी, अधिक पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की वह बहुत अच्छी थी, या फिर यह कह सकते हैं कि दिल की वह बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफी सालों के बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर घमंड भी था। वो कीर्ति के घर हर छोटी बात पर उसकी चीजों में कमी निकालती रहती थी, लेकिन कीर्ति उसको कुछ ना कहकर बस यही कह देती कि जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन शोभा प्रत्येक बात में उसको नीचा दिखाने का प्रयास करती। कीर्ति ने अपनी ओर से अपनी बहन की आवभगत में कोई कमी ना छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में बताया। शोभा ये दर्शन करके खुश तो हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीजों में इतना ध्यान नहीं था, बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते काफी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए तेरे घर रहते हुए, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। शोभा बोली, नहीं, काफी दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊंगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति, जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है? लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अन्य से घड़ा ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार के रूप में दिया है। तो उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर में जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती वह घर पहुँची और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रखा दिया। उसको मन ही मन बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके, सिर्फ एक घड़ा सा पकड़ा दिया है। अब उसको अपने घर आए काफी दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत कठिनाई आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत कठिनाई हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी। वहां पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो जल्दी पानी भरने की हाड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी कठिनाई से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया है। अब वह उदास मन से घर आई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई, तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब कुएं पर पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाए। तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर बोला, शोभा, क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? शोभा ने कहा, हाँ मैं अभी भर कर लाई हूँ।
उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। उसने कहा, क्यों, हुआ क्या? उसके पति ने कहा, ये पानी नहीं, ये तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। ये तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा, ये तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूँ। ये देखो घड़ा भरा हुआ। उसके पति ने कहा, ये घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। ये सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार रखो। शोभा ने उस घड़े के जल से थोड़ा थोड़ा दाल चावल बनाया। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खाने की सुगंध आ रही है। सब लोग एक एक करके उस सुगंध को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुँचे। साथ में उसका पति भी था। शोभा के पति ने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? शोभा ने कहा कि मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी सुगंध। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर में दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दी। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, ये दाल चावल नहीं, ऐसे लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा कि मैंने तो ये घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा है जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा था। शोभा एकदम से हैरान हो गई, ये कैसे हो गया? तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति उसको मिलने के लिए उसके घर आई तो शोभा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। उससे गले मिली और उसको पानी पिलाया। शोभा ने अपनी बहन को कहा कि दीदी, ये जो तूने घड़ा दिया था ये तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल जब से इसमें मैंने जल भरा है तब से जल भरा हुआ ही है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल से मैंने दाल चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं, उसी रज से यह घड़ा बना है। ये घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पर है। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। ये सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और लज्जित होती हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो जो मैं वृंदावन के रज की महिमा को न जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो उस बांके बिहारी और लाडली जी में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी। मुझे ब्रजरज की महिमा और उसकी महत्ता का ज्ञान नहीं था। मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन ने उसको उठाकर गले लगाती हुई बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणावतार है। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद।
आशा करता हूँ दोस्तों, आपको बांके बिहारी जी के माटी की महत्ता का अंदाजा लग ही गया होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक इंसान को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।